हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीएस लेक्चर, आपका अपना चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासें। तो यहाँ पर बच्चों लास्ट क्लास के अंदर मैंने लेक्चर सेकंड के अंदर हाइड्रोकार्बन का एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पार्ट को कंप्लीट किया है, जो कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आज हम लोग जैसे बात करना चाह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, 2 मिनट इसको रिकॉल करेंगे ताकि हमें एक सिस्टम समझ में आए कि हमें कहाँ से कहाँ चलना है और कहाँ से हम चले जा रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हमने देखा था खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और सेकंड था बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों हम लोग ये पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो आज हमें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, मतलब बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो बंद श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं, ये हमारे जो कंपाउंड रहेंगे, इन कंपाउंड के अंदर कहीं ना कहीं क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब कार्बन कार्बन आपस में मिलकर एक बंद श्रृंखला तैयार करेंगे। और उसी के अंडर में आता है जो मैंने हेडिंग यहाँ पे डाली हुई है, एलिसाइक्लिक, और सेकंड आता है हमारा एरोमेटिक। तो कोशिश करूंगा कि आज ये दोनों कंप्लीट हो जाए, या एलिसाइक्लिक तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा एलिसाइक्लिक, यह आएगा बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। तो इसमें बच्चों इसके दो प्रकार हमें मिलेंगे। फर्स्ट मिलेगा एलिसाइक्लिक और सेकंड मिलेगा हमारा एरोमेटिक। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे एलिसाइक्लिक और सेकंड आएगा हमारा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है हमारे, इनके अंडर भी ये भी 3 प्रकार के होंगे आपके। फर्स्ट आएगा साइक्लोएल्केन, सेकंड आएगा साइक्लोएल्कीन और थर्ड आएगा हमारा साइक्लोएल्काइन। बच्चों इंग्लिश वर्ड भी यही है, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। तो यहाँ पर आज हम कोशिश करेंगे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये तीनों के एग्जाम्पल पढ़ लें, तीनों के स्ट्रक्चर पढ़ लें और हम ये समझ जाएं कि इन कंपाउंड को किस तरीके से बनाया जाता है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में, जो होगा हमारा एलिसाइक्लिक, और एलिसाइक्लिक में आएगा हमारा फर्स्ट साइक्लोएल्केन। बच्चों जैसे हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के अंदर हम देख रहे थे कि कार्बन की जो स्ट्रक्चर बन रहे थे वो इस टाइप से खुली हुई श्रृंखलाएं बन रही थी। तो हमें इसमें जो बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं, या जो हमारे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हैं, इसके अंदर हमें यह देखना है कि कार्बन कार्बन को चक्र के रूप में बनाना है, मतलब कार्बन को यहाँ पर क्लोज स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारा क्या आएगा, एलिसाइक्लिक में आएगा, फर्स्ट आएगा एलिसाइक्लिक के अंदर साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन। अब साइक्लोएल्केन में हम ऐसा क्या जानते हैं कि इसमें से ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें पता है। तो फर्स्ट तो यह है कि एल्केन हमें पता है कि एल्केन क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और लेक्चर नंबर 1 के अंदर इसकी स्टार्टिंग है हाइड्रोकार्बन की, लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये देखना है कि जो एल्केन वर्ड है, इससे हम क्या सीख रहे हैं। एल्केन से एक बात दिमाग में आती है, वो आती है कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आएगा। दैट मीन्स भले ही ये क्लोज स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भी कौन सा बॉन्ड आने वाला है, सिंगल बॉन्ड आने वाला है। तो साइक्लोएल्केन के अंदर बच्चों हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट,
सेकंड और ये आएगी हमारी थर्ड। तो फर्स्ट में तो ये आएगा कि इसके अंदर इसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा CnH2n। सेकंड रहेगा हमारा इसके अंदर कौन सा बॉन्ड आना है, सिंगल बॉन्ड आना है। और लास्ट हमारा ये रहेगा जब इसका नाम लिखेंगे हम, जब ये कंपाउंड हमारे तैयार होंगे, जब इनका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइक्लो शब्द, उसके बाद काउंट करेंगे कुल कार्बन संख्या और लास्ट में हम लगा देंगे सफिक्स के रूप में n। दैट मीन्स साइक्लो प्लस टोटल नंबर ऑफ कार्बन और सफिक्स में लगाएंगे हम n। बस ये 3 ऐसे मंत्र हैं जो हमें चाहिए कहां पर, साइक्लो एल्केन के अंदर। बस ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि साइक्लो एल्केन, पहली बात तो ये है कि ये कैसे कंपाउंड है, ये बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन इसमें मिलकर जो है चक्र बनाएगा। और फर्स्ट आएगा हमारा साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन में देखेंगे CnH2n इसका जनरल फार्मूला है, बॉन्ड आएगा सिंगल, और जब नाम लिखेंगे तो ये वाला सूत्र जो है, ये वाला जो फार्मूला है हमें ये यूज करना है, साइक्लो प्लस कुल कार्बन संख्या प्लस n। तो यहां पर बच्चों एग्जांपल लेने वाला हूं, क्या n की वैल्यू यदि मैं 1 रखता हूं तो क्या हमारा साइक्लो एल्केन कंपाउंड बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक कार्बन से कभी भी बंद स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। क्या n बराबर हम 2 यूज करते हैं, n की वैल्यू मैं 2 यूज करता हूं, क्या साइक्लो एल्केन बनेगा? नहीं बनेगा। दैट मीन्स यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा n की वैल्यू 3। यदि आपको याद हो बच्चों तो बचपन में गेम खेला जाता था, खासकर गांव में अधिकांश ये खेलते थे, हमने भी खेला है ये। वो गेम होता था कोड़ा बादाम साई पीछे देखो मार खाई। तो कोड़ा बादाम साई मतलब ये है कि बच्चे कुछ ग्रुप बना लेते हैं, ऐसे बच्चे आपस में घेरा बना लेते हैं और ये घेरा बना के पूरा एक गेम खेलते हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं, कार्बन कार्बन मिलके भी हमें क्या करना है, यहाँ पर चक्र तैयार करना है। तो फर्स्ट ये है बेटा, कभी भी कोड़ा बादाम साई 1 से नहीं खेला जा सकता, ना 2 से खेला जा सकता। कहां से खेला जा सकता है? n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तब खेला जा सकता है। दैट मीन्स यहां पर अब मैं वैल्यू रख रहा हूं n की 3। तो जैसे ही इस फार्मूले के अंदर, इस सूत्र के अंदर मैं n की वैल्यू क्या रखता हूं, 3 रखता हूं, यहां पर रहेगा c, n की वैल्यू क्या है 3, यहां पर आएगा h, 2 × 3, तो ये हो जाएगा C3H6। कंपाउंड निकल के आएगा C3H6। लेकिन इसको देखने से अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये साइक्लो एल्केन कंपाउंड है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी संरचना को तैयार करेंगे। कार्बन कितना है हमारे पास? 3 है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब बात ये आती है बच्चों कि साइक्लो एल्केन, एल्केन शब्द को फिर से पकड़ना है और एल्केन के अंदर कौन सा बॉन्ड लगता है? सिंगल बॉन्ड लगता है। दैट मीन्स यहां पर इन सभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगाऊंगा? सिंगल बॉन्ड लगाऊंगा। जिस बच्चे को बॉन्ड के बारे में नहीं पता हो तो बच्चों ध्यान रखें, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। यदि आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है तो आपको यह समझना है ये सिंगल बॉन्ड है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब डबल बॉन्ड है तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और जब ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं यहां पर कि कार्बन 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 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अब सेकंड बात ये आती है कि यहां पर लास्ट क्लास में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों कार्बन जो है अपनी कार्बन की जो संयोजकता होती है, जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। दैट मीन्स कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर ये ध्यान देने वाली बात ये है, इस कार्बन के पास काउंट करें कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 और 1 2। कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। तो यहां लिखेंगे 1 2, 1 बॉन्ड लगाएंगे यहां पर 3 और 1 बॉन्ड लगाएंगे 4। अब हम ध्यान से देखें तो इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरी कंप्लीट है। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड क्लियर हैं। इसके काउंट करें 1 2 3 एंड 4 और इसी प्रकार इसके काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। अब इसको यदि ध्यान से देखें बच्चों, हम क्या इसको हम एक साथ मिला के लिख सकते हैं यहां पर? कैसे? ये C है, ये C था और ये C था। अब इस C के साथ में, इस वाले C के साथ में कितना H जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा हुआ है। तो मैं यहां पर लिखूंगा CH2। इस C के साथ कितना जुड़ा हुआ है? तो यहां पर 2 है, यहां लिखूंगा CH2 और यहां पर भी क्या लिखूंगा? CH2। दैट मीन्स हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया है, जो हमारे पास एक कंपाउंड प्राप्त हुआ है हमें, वो कंपाउंड कौन सा है? CH2 CH2 CH2। अब बच्चों यहां पर इसको ध्यान से देखें हम तो कितने कार्बन है? क्या क्लोज स्ट्रक्चर बना हुआ है? कार्बन कार्बन एक क्लोज स्ट्रक्चर बना हुआ है। कितने कार्बन है? 1 2 3। अब नाम लिखने के लिए हमारे पास अपना फार्मूला क्या है? हमारे पास मंत्र के अनुसार है। मंत्र है कि सबसे पहले कौन सा शब्द यूज करेंगे? साइक्लो। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा साइक्लो
उसके बाद बच्चों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कुल कार्बन संख्या, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन। इसमें कुल कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। कार्बन 3 को क्या बोला जाता है ये हमें पता पड़ेगा कार्बन नंबर से, जो कि हम पहले से याद कर चुके हैं। कार्बन 3 को बोला जाता है प्रोप। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? प्रोप। अब बात ये आती है बच्चों कि एन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब भी सिंगल बॉन्ड होता है एक वर्ड लगाते हैं हम, क्या? एन लगाएंगे, दैट मीन्स नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अब इसी को बच्चों इस तरीके से शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ऐसा। तो ये अब आपको समझना होता है कि ये जो कॉर्नर है, ये जो कोना है, ये कोना किसको इंडिकेट कर रहा है? कार्बन को। ये कोना किसको इंडिकेट कर रहा है? कार्बन को। ये कोना किसको इंडिकेट कर रहा है? कार्बन को। दैट मीन्स यहां पर कितने कार्बन लगे हुए हैं? 3 कार्बन हैं। और यदि बात करूं मैं तो यहां पर जो सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब ये है कि इस कार्बन के साथ में जब यहां पर ये 2 बॉन्ड हैं इसका मतलब 2 H और यहां पर एक्स्ट्रा लगे होंगे, और ये यहां पर जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो दैट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? साइक्लोप्रोपेन। यदि मैं आपसे कहूं कि अब यदि इसके में साइक्लो एल्केन जो कंपाउंड है हमारे, इसके डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो क्या बना सकते हैं? जैसे मैं बात करूं इसका नाम क्या होना चाहिए? एक कोना है, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। स्ट्रक्चर कैसा है? क्लोज स्ट्रक्चर है। यदि इसी को मैं ओपन करना चाहूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि ये कार्बन है, दैट मीन्स ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन और ये आता है 4th कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करना है। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 1 2, तो यहां पर आएगा 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी को हम नाम क्या देंगे? सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, प्लस कितने कार्बन है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन। देखें फार्मूला यही है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4। कार्बन 4 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूट बोलते हैं। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। अब बच्चों यहां पर मैं कुछ आपको यहां पर एग्जाम्पल दूं कि ये जो एग्जाम्पल है, क्या ये एग्जाम्पल के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा? सेकंड है, ये आपके लिए एक वर्क है। सेकंड ये है, क्या इसका नाम आप लिख सकते हैं? तो ये आपको कंप्लीट करना है, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देना है बच्चों कि इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा। अब हम आते हैं सेकंड हमारा साइक्लो एल्कीन के अंदर। सेकंड आता है हमारा एलिसाइक्लिक का साइक्लो एल्कीन ग्रुप। तो साइक्लो एल्कीन में हम आते हैं, यहां पर भी हमें 3 बातें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आता है इसका जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n-2। सेकंड आता है हमारा इसके अंदर कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। और थर्ड आता है हमारा कि इसका नाम कैसे लिखना है। तो नाम लिखने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो होगा, सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, प्लस आता है कुल कार्बन संख्या, प्लस आता है ईन। दैट मीन्स सबसे फर्स्ट आना है आपका साइक्लो, प्लस आएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन, और लास्ट में आएगा हमारा इन। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि n = 1 से साइक्लो एल्केन कंपाउंड भी नहीं बनते, तो साइक्लो एल्कीन कंपाउंड भी नहीं बनेगा। n = 1 से कंपाउंड नहीं बनेगा, n = 2 से भी कंपाउंड नहीं बनेगा। दैट मीन्स बनाएंगे n = 3 से, क्योंकि क्लोज हाइड्रोकार्बन जो रहेंगे, क्लोज जो हमारे कंपाउंड रहेंगे उनके अंदर जो है कार्बन 3 से ही यहाँ पर इनके संरचनाएं स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं फार्मूला है हमारे पास CnH2n-2। यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। जैसे ही आएगा यहाँ पर C, n की वैल्यू है 3, H 2 × n की वैल्यू 3 - 2, सॉल्व होगा C3, 3 2 जा 6, 6 - 2, दैट मीन्स बनेगा C3H4। अब जैसे ही बन गया है C3H4, अब बात ये आती है कि इसका नाम क्या होगा, इसकी संरचना कैसी होगी। तो बच्चों देखना है हमें यहाँ पर कि कार्बन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है। कार्बन है यहाँ पर 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो फर्स्ट कार्बन रखेंगे, 1 कार्बन, ये 2 और ये आएगा हमारा 3। जैसे हमें पता है कि ये कंपाउंड कौन से हैं? साइक्लो एल्कीन। मतलब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आने वाला है? डबल बॉन्ड आएगा, द्विबंध आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? कहीं एक जगह जहाँ आपको लग रहा है वहाँ पर आप डबल बॉन्ड लिखेंगे। यहाँ पर जैसे सपोज किया मैंने, यहाँ पर लिया है डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की, जैसे मैं लास्ट क्लास में भी आपको अच्छे से बता चुका हूँ बच्चों कि आपको एक महत्वपूर्ण जो बात है वो याद रखनी है। वो याद ये है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। दैट मीन्स कार्बन के 4 बॉन्ड आपको कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पर देखें हम इस कार्बन के पास 1 2 3 एक H आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 1 2 3 एक H आएगा, यहाँ पर 4, 1 2 3 4। तो हमारा कंपाउंड बन जाता है कि यहाँ पर CH यहाँ पर आएगा CH2। अब बात यह है बच्चों कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम ये होगा, सबसे पहले नाम लिखने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सबसे पहले वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, फिर लिखेंगे कुल कार्बन संख्या और लास्ट में क्या लिखेंगे, इन। तो यहां पर देखें हम, तो फर्स्ट आएगा हमारा साइक्लो वर्ड, उसके बाद 1 2 3 कितना कार्बन है, कार्बन नंबर 3 है। कार्बन 3 को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, प्रोप, तो यहां पर लिखेंगे प्रोप। अब बात आती है बच्चों कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, इन वर्ड यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लो प्रोपीन। तो इसी प्रकार से बच्चों हम अब यहां पर n की वैल्यू 4 5 6 रख के एक अन्य कार्बन आप अन्य कंपाउंड आप तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि n की वैल्यू, यदि n की वैल्यू यहां पर मैं 4 रखता हूं, यहां पर n की वैल्यू मैं रखता हूं 4, तो ये रहेगा आपका C4H2 इंटू 4 - 2, दैट मीन्स C4H 4 2 जा 8 - 2, ये हो जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6, तो बनेगा हमारा C4H6। और इसकी संरचना हम देखें तो कार्बन कितना दिख रहा है, 4 है, एक कार्बन है, 2 है, 3 है और ये 4, इन सब के बीच में ये बॉन्ड है 1 2 3 और 4। अब बात यह आती है बच्चों ये कौन से कंपाउंड है, साइक्लो एल्कीन कंपाउंड है, और एल्कीन मतलब होता है हमारा डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्या करेंगे, कहीं एक जगह यहां पर हमें डबल बॉन्ड लगाना है, 1 2 है, तो यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगाता हूं। तो अब इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, केवल कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3, कितने की रिक्वायरमेंट है, एक की, तो यहां पर मैं लगाऊंगा 1 H, ये हो जाएगा। यहां पर देखें 1 2 3 1 H यहां लगाऊंगा, यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर देखेंगे 1 2 3 4। अब यदि एक बार हम चेक करना चाहें कि हमारा कंपाउंड सही है कि नहीं है, तो कार्बन कितना था, 4 था, 1 2 3 एंड 4। H कितना है हमारे पास, 6 है, तो यहां पर है 1 2 3 4 5 और 6। अब बच्चों इसका नाम क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या वर्ड लिखेंगे हम, साइक्लो, तो सबसे पहले लिखेंगे हम साइक्लो वर्ड। उसके बाद कार्बन को कुल कार्बन संख्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, इसमें टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, कार्बन मतलब ये वाला भाग, कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। और कार्बन 4 को क्या बोला जाता है, ब्यूट, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ब्यूट। अब बच्चों बात आती है ये कौन से कंपाउंड है, साइक्लो एल्कीन कंपाउंड है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, इन वर्ड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटीन। अब इन्हीं को बच्चों, इन्हीं को हम चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, इन्हीं कंपाउंड को किस प्रकार से, जैसे कि अब यदि आपके सामने डायरेक्टली कोई फार्मूला आ जाता है, जैसे ये है, या इसी प्रकार है हमारा ये, अब कोई आपसे कहे कि इनका नाम करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था कि यहां पर जैसे ये जो कॉर्नर होता है ये कार्बन को बताता है, मतलब ये कार्बन को इंडिकेट करता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, दैट मीन्स कार्बन कितने हैं हमारे पास, 3 है। अब कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है, दैट मीन्स यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो यहां पर हम लिखेंगे साइक्लो, और कार्बन 3 को बोलते हैं प्रोप, और डबल बॉन्ड लगा है तो इन, नाम होगा साइक्लो प्रोपीन। इसी प्रकार से बच्चों इसका नाम क्या होना चाहिए, साइक्लो। अब कॉर्नर आपको देखना है, कौन देखना है, कितना है, एक तो ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कार्बन को, दैट मीन्स कार्बन 4 है, कार्बन 4 को बोला जाता है ब्यूट, और लगाएंगे इन, तो यह हो जाएगा साइक्लो ब्यूटीन। तो इसी प्रकार से बच्चों अभी हमने कंप्लीट किए हैं साइक्लो एल्कीन, और आप चाहें तो अब इसके बाद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से क्रिएट कर सकते हैं, एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और कंपाउंड आपके तैयार होते जाएंगे। अब आता है बच्चों हमारा साइक्लो एल्काइन। ये हमारा जो साइक्लो कंपाउंड थे उनका ये लास्ट वाला पार्ट होगा, जिसे बोलेंगे साइक्लो एल्काइन, साइक्लो एल्काइन। अब यहां पर बात यह है, देखने वाली बात यह है कि यहां पर साइक्लो एल्काइन में आप किन किन चीज से परिचित हैं, किस किस के बारे में आप लोग जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं किसके बारे में, एल्काइन के बारे में। जैसे एल्काइन वर्ड लिखा है तो आपके दिमाग में एक ही शब्द आएगा, क्या, ट्रिपल बॉन्ड। बट याद ये रखना है बच्चों कि इनके स्ट्रक्चर कैसे बनने हैं, क्लोज स्ट्रक्चर तैयार करना है। अब इसमें भी क्या होता है, साइक्लो एल्काइन के अंदर भी हम 3 बातें देखने को मिलेंगी हमें।
सबसे पहले आएगा इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-4। उसके बाद सफिक्स में क्या लगाएंगे, आयन वर्ड लगाएंगे, और कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा हमें, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर फिर वही बात आती है कि n = 1 से क्या क्लोज स्ट्रक्चर बन सकता है, नहीं बन सकता। क्या n = 2 से क्लोज स्ट्रक्चर बन सकता है, नहीं बन सकता। कहाँ से बनेगा, n = 3 से। तो दैट मीन्स यहाँ पर फिर हम स्टार्ट करेंगे, कार्बन की वैल्यू पुट करेंगे कितना, 3। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर होगा C3H2 इंटू n की वैल्यू है 3 - 4। दैट मीन्स बनेगा C3H, 3 2 जा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, मतलब बनेगा C3H2। अब बच्चों वही बात आती है कि इसका नाम क्या होगा। तो नाम के लिए हमें ध्यान रखना, पहले हमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखेंगे कार्बन कितना है हमारे पास, कार्बन 3 है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, और फिर आएगा हमारा 3 कार्बन। अब बच्चों यहाँ पर फिर वही देखने वाली बात आती है कि एल्काइन वर्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगाना है, हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है कहीं एक जगह। तो यहाँ पर एक बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लगाते हैं, ये होता है 2, ये होता है 3, मतलब 1 2 3। अब इसके बाद कार्बन की वैलेंसी चेक करना है। कार्बन की वैलेंसी हम बार बार जानते हैं, बार बार बताते हैं, कितनी होती है, 4। मतलब कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखें इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इन्हीं बॉन्ड से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, 1 2 3 एंड 4। अब इसके पास देखते हैं 1 2, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2H लगा देंगे। अब बात आएगी इसका कि इसका नाम क्या होगा। तो वही बच्चों सबसे पहले क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो प्लस टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कुल कार्बन संख्या, कितने कार्बन होंगे, 1 2 3, और कार्बन 3 जब होते हैं तो कार्बन 3 को बोला जाता है क्या, प्रोप। और हम सफिक्स में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, काइन, काइन मतलब आइन। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपाइन। तो बच्चों इसी प्रकार से हम देख लेंगे कि यहां पर ये हमारे कंप्लीट होते हैं साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्क देना चाहूँगा। वो वर्क ये है कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। यदि इन एग्जाम्पल के आप नाम जो है, यदि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो मैं 100% ये समझूंगा कि जो मैं अभी वर्क आपको दे रहा हूँ, इनके नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इनका नाम क्या होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये आपको पहचानना है कि साइक्लोएल्कीन कंपाउंड है या साइक्लोएल्केन कंपाउंड है या क्या होंगे। ये आपका है वर्क है, ये आप बताएंगे इसका नाम क्या होगा। फर्स्ट का नाम, सेकंड का नाम ABC, ये D, और ये हो जाएगा हमारा E। ये वर्क आपको देखना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके नाम क्या होंगे। इसके बाद हम देखते हैं, ये आप नोट कर लें अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लें। 2 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बचता है वो है एरोमेटिक। जैसे आपने आपका थंबनेल के अंदर ही देखा होगा, मैंने यहाँ पर थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड तीनों पढ़ चुके हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन। अब बचता है हमारा क्या, एरोमेटिक। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एरोमेटिक के बारे में। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर हम मेन बात देखें, एरोमेटिक जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, एरोमेटिक एरोमेटिक। अब एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, अब हमें पता है कि ये भी कैसे हाइड्रोकार्बन है, क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन है। इनकी जो संरचना होती है वो चक्रीय संरचना होती है, क्लोज स्ट्रक्चर बनते हैं। अब बात यह आती है बच्चों कि यहाँ पर एक शब्द आ रहा है एरोमा, या हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं इनकी उत्पत्ति हुई है एरोमा शब्द से। और एरोमा शब्द जो होता है, एरोमा जो वर्ड होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है खुशबू।
मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, खुशबू देखने को मिलती है, वो कहलाते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड, यानी में तीव्र गंध आपको जो है देखने को मिलती है। तो बच्चों आते हैं एरोमेटिक। अब चूंकि यहाँ पर हमें स्पेशली एरोमेटिक की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं देखना है, यहाँ पर हमें केवल ये देखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी हम पहचान कैसे कर लेंगे या इनका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये भी क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन है। इसमें बात देखें, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CN+5 H2N+4। अब यहाँ पर क्या होगा, N की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो ये कंपाउंड आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पर लिया मैंने C, N की वैल्यू है 1+5 H2 × 1+4, सॉल्व करेंगे होगा C6, ये हो जाएगा H2 × 2 4 C6H6। ये बहुत फेमस कंपाउंड है बच्चों, इसके बारे में 3-4 मत भी हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, फिलहाल में आपको याद करना है C6H6 जो है, इसको स्पेशली नाम कहा जाता है बेंजीन, और ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार कई बार ये देखने को मिलेगा। मैक्सिमम रिएक्शन के अंदर आपको बेंजीन देखने को मिलेगा। ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन नाम अलग साइंटिस्ट ने दिया था और इसकी डिस्कवरी अलग साइंटिस्ट के द्वारा थी। बेंजीन को डिस्कवर किया था फैराडे साइंटिस्ट ने, लेकिन इसको बेंजीन को बेंजीन नाम दिया था मिशरलेक साइंटिस्ट ने। बेंजीन जो कंपाउंड होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और दूसरी बात ये है कि ये जो है, ये कंपाउंड को सबसे पहले जो है मिशरलेक साइंटिस्ट ने जो है जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड और चूना दोनों की रिएक्शन करने के साथ इन्होंने बनाया था कंपाउंड, जिसका नाम क्या दिया था, बेंजीन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मिशरलेक साइंटिस्ट ने ही इसको नाम क्या दिया है, बेंजीन। अब बच्चों बात आती है कि बेंजीन की संरचना क्या होगी। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आते हैं बच्चों अब इसकी संरचना के ऊपर कि बेंजीन की संरचना कैसी होगी। फार्मूला देखने को मिलता है C6H6। अब यहां पर इसका हमें पता है कि क्लोज हाइड्रोकार्बन है या बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन कितना देखने को मिल रहा है हमें, 6 है। सबसे पहले इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये होता है थर्ड, ये होगा फोर्थ, ये फिफ्थ और ये होगा 6। इस प्रकार से सबसे पहले हमें 6 कार्बन को बना लेना है। पहला काम बस इतना ही कि 6 कार्बन को बनाए, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा इसका। अब बात ये आएगी कितना हाइड्रोजन हमारे साथ इसके साथ है, 6 हाइड्रोजन है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब बच्चों एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। मतलब कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर देखें, इस कार्बन के आप बॉन्ड काउंट करें, केवल 1 2 3, मतलब कितने की रिक्वायरमेंट है, एक की रिक्वायरमेंट है। यदि मैं एक बॉन्ड यहां पर लगाता हूं तो ध्यान से देखना कि इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि कर भला सो हो भला, तो यहां पर बॉन्ड लगाया था तो इसका भला हो गया, इस कार्बन का ऑटोमेटिकली क्या हो गया, भला हो गया। कैसे, इसकी वैलेंसी काउंट करें आप, इसके 4 बॉन्ड देखें आप, 1 2 3 एंड 4। अब यदि हम इसको छोड़ दें, एक बॉन्ड यहां लगा दें, अब देखना आप इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहां इसको छोड़ दें तो यहां लगा दें, तो इस प्रकार से हम देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हम यहीं से स्टार्ट क्यों करें, ये बॉन्ड यहीं से क्यों लगाएं। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको चेंज भी करते हैं। हम ये लेते हैं एक हाइड्रोजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। अब मन कर रहा है कि यहां से स्टार्ट क्यों करें, हमको बॉन्ड यहां नहीं लगाना, हमें बॉन्ड चेंज करना है। हम बॉन्ड यहां लगा लेते हैं, यहां बॉन्ड लगाएंगे तो ये बॉन्ड छूटेगा, यहां लगेगा, ये बॉन्ड छूटेगा, यहां लगेगा। तो कहने का मतलब बच्चों आपको यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी। अब आपका फिर मन करता है कि हमें यहां नहीं लगाना, तो आप ये कहां लगाओगे, यहां, तो ये जाएगा यहां और ये आएगा यहां। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहां पर आपने देखा है कि अंदर वाला ये जो बॉन्ड है, ये पूरे
यहाँ पर एक रिंग के रूप में घूम रहा है, मतलब ये पूरा घूम रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड यहाँ पर घूम रहा है, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। दैट मीन्स हम यहाँ पर एक शब्द यूज करेंगे कि यहाँ पर पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है पूरे यहाँ पर रिंग में घूम रहा है। तो वे बॉन्ड जो कि इसमें अंदर घूमते हैं उन्हीं को कहा जाएगा कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड कहा जाएगा। और जो अपनी जगह पर है बच्चों, तो इन्हें कहा जाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब यदि मैं आपसे कहूं कि इसका फाइनल स्ट्रक्चर मैं तैयार करूं, तो फाइनल स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, या इसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड स्टेबल नहीं है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेंजीन के अंदर इस टाइप से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब एक रिंग बन रही है। तो हम फाइनली स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन का, जिसमें ये रहेगा, उसमें ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसको हम किसके रूप में दिखा देंगे? रिंग के रूप में दिखा देंगे, एक चक्र के रूप में दिखा देंगे। तो बच्चों ये चक्र जिसके अंदर, जिन कंपाउंड के अंदर हमें देखने को मिलता है, उन्हीं को कहा जाता है बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन हमारा कौन सा कंपाउंड हुआ? एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। अब यहां पर बच्चों एक बात और देखते हैं हम, ये हमारे पास है बेंजीन। आज के बाद आप इसे क्या बोलेंगे? बेंजीन। ये बेंजीन बहुत देखने को मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर। ये मैंने रिंग बनाई। अब आपके पास कई क्वेश्चन है, रिंग क्यों बनी है? आपको पता है जो पाई बॉन्ड है उनका क्या हो रहा है? डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। अब बच्चों यदि इसी का हम यहाँ पर पोजीशन की बात करें, तो इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड मान लेता हूँ, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इस कॉर्नर को फिफ्थ, इसे सिक्स। तो बच्चों ध्यान रखना है, ये वाली पोजीशन, इनको हम बोलते हैं आर्थो, इसे बोला जाएगा मेटा। इंग्लिश में भी यही वर्ड यूज होगा ना, इसलिए बार बार यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर हो जाएगा पैरा। तो कई बार आपने देखा होगा आर्थो टालोइन या कुछ भी ऐसे शब्द बार बार हमें केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। तो आर्थो मेटा पैरा, ये क्या है? इसकी पोजीशन है। दैट मीन्स ये भी आर्थो होगा, ये भी मेटा होगा, और ये भी क्या हो जाएगा? पैरा। तो बेंजीन में 3 प्रकार के हमें नामकरण देखने को मिल जाते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। बच्चों मेरा पूरा प्रयास रहता है कि किसी भी टॉपिक को इजी से इजी बनाने की कोशिश करूं। बस आपको क्या करना है कि जो हम यहाँ पर इसे लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, आपको देखा होगा ये लेक्चर थर्ड जो है ये मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके पहले बच्चों मैंने लेक्चर फर्स्ट के अंदर और लेक्चर सेकंड के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी बेसिक चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की हैं, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसके बाद ये आपका आता है लेक्चर नंबर थर्ड आता है। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर बच्चों, लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैं आपको नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेन कंपाउंड होंगे, जो हमारे 12th क्लास में अभी 12th 11th दोनों क्लास में जो यूज़ होंगे, ठीक है, तो वो हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों आपका जो फर्स्ट वीडियो आ रहा है 12th क्लास का, जिसका नाम होगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो ये वाला जो चैप्टर हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और कोशिश यही करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना हो सकता है सरल से सरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में देखिएगा। और लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यदि आप ये तीनों अच्छे से देखते हैं बेटा, तो लेक्चर नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।